हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास में जो पहला चैप्टर है विलियन का पहला ही टॉपिक लेकर आए हैं। झिल्ली किसे कहते हैं? झिल्ली, क्योंकि झिल्ली से बहुत संबंधित है। झिल्ली पर ही आधारित है हमारी क्या परासरण दाब या फिर परासरण। आपको परासरण और परासरण दाब को कैसे समझाना है उससे पहले आपको झिल्ली पढ़ना पड़ेगा। फिर परासरण दाब कि मैं आप लोगों के लिए सवाल कराऊंगा कि परासरण दाब की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हर साल पूछी ही जाती हैं। तो हम एक तरफ से टॉपिक से टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। जितना भी हम पढ़ाएंगे 12th वाले बच्चों के लिए वो कृपया करके नोट्स बनाते रहें प्रॉपर हमारी एक एक टॉपिक का। हम टॉपिक वही लेंगे जो 12th क्लास में पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको झिल्ली किसे कहते हैं। झिल्ली देखिएगा, हेडिंग डालेगा मेरे बच्चों झिल्ली। क्या डालनी है आपको? झिल्ली। झिल्ली को बोलते हैं इंग्लिश में मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन, ठीक है। झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक है। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत क्या कहलाती है? झिल्ली कहलाती है। कोई भी ठोस या द्रव हो, ठीक है, कोई भी ठोस या द्रव की वह बहुत पतली परत क्या कहलाती है? झिल्ली कहलाती है, ठीक है मेरे बच्चों। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत क्या कहलाती है? बहुत पतली परत झिल्ली कहलाती है। झिल्ली कहलाती है। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत झिल्ली कहलाती है, ठीक है। अच्छा, झिल्ली हमेशा जो पाई जाती हैं सजीवों में पाई जाती है, ज़्यादातर निर्जीवों में झिल्ली नहीं पाई जाती हैं। या फिर आप मान लीजिए झिल्ली होती कितने प्रकार की है? झिल्ली निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? झिल्ली निम्न 3 प्रकार की होती हैं। झिल्लियाँ निम्न 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कैसे? यहाँ पर लिखिएगा झिल्ली नंबर 1 होती है कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? नंबर 1 होती है पारगम्य झिल्ली। नंबर 1 कौन सी होती है? पारगम्य झिल्ली। नंबर 1 पारगम्य झिल्ली, ठीक है। नंबर 2 होती है ठीक है अपारगम्य झिल्ली। और नंबर 3 होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है अपारगम्य और पारगम्य झिल्ली के बीच की जो कड़ी होती है उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। बात आई समझ में? अब देखिएगा इस झिल्ली को क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ठीक है, सबकी हम परिभाषा लिखवाएंगे। पहले हेडिंग डालिएगा पारगम्य झिल्ली, ठीक है। पारगम्य झिल्ली रब कर दूं? रब कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा नंबर 1 पारगम्य झिल्ली, ठीक है। पारगम्य झिल्ली, ठीक मेरे बच्चों। तो वह झिल्ली जिसमें से कोई भी विलयन क्या नहीं होता? पारदर्शित नहीं होता या फिर निकलता नहीं है।
या आर पार नहीं होता है। ठीक है, विलयन, अब विलयन ही नहीं, विलयन के कण भी, यानी विलय और विलायक भी नहीं होंगे। विलय और विलायक के कण भी आर पार नहीं होते, ना ही विलयन होता, ना ही विलय और विलायक के कण आर पार होते हैं। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पारगम्य, मतलब पारगम्य झिल्ली। सॉरी, पारगम्य झिल्ली क्या होती है? इसमें से विलयन के कण आर पार हो जाते हैं। मैंने सोचा अपारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली क्या होती है मेरे बच्चों? पारगम्य झिल्ली होती है इसमें से विलयन के कण, विलयन जानने, विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं, दोनों के कण बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं? विसरित, यानी कि या पारदर्शित हो जाते हैं, यानी कि आर पार हो जाते हैं। बात है समझ में? तो लिखिएगा, वह झिल्ली, वह झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें से विलयन के, जिसमें से विलयन आसानी से आर पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, वह पारगम्य झिल्ली कहलाती है, कहलाती है। बात है समझ में? वह झिल्ली जिसमें से विलयन, जिसमें से विलयन आसानी से आर पार हो जाते हैं, वह पारगम्य झिल्ली कहलाती है। यानी कि विलयन के कण, अब विलयन में क्या आ गया? विलयन में मेरे बच्चों, विलयन में विलय भी आ गया और विलयन में क्या आ गया? विलायक भी आ गया। इन दोनों के कण भी बड़ी आसानी से आर पार हो जाएंगे। बात है समझ में? उस झिल्ली को क्या कहते हैं हम? पारगम्य झिल्ली। अच्छा, अपारगम्य झिल्ली क्या है? अपारगम्य झिल्ली, हेडिंग डालिएगा, अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अपारगम्य झिल्ली, इसमें क्या है? वह झिल्ली जिसमें से विलयन आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है, वह झिल्ली अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। वह झिल्ली अपारगम्य झिल्ली कहलाती है, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली देखिए मेरे बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहेंगे देखिएगा। ठीक है, वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण विसरित होते हैं। किसके? विलायक के कण। ठीक है, वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण विसरित, या फिर विलायक के कण आर पार होते हैं, आर पार होते हैं, वह झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। बात आई समझ में आप लोगों के? यानी कि वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण आर पार होते हैं। विलायक के कण, विलयन में दो चीज पाई जाती हैं, विलय और विलायक। विलायक के कण आर पार होते हैं, वह झिल्ली क्या कहलाती है?
क्या कहलाती है हमारी? अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या होता है उदाहरण? जैसे में देखिएगा मेरे बच्चों, सेलोफेन क्या होता है? सेलोफेन क्या होता है? पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। पित्ताशय कॉमा अंडे की झिल्ली, अंडे की पतली परत। बात है समझ में? एक होता है पोटेशियम, एक होता है क्या? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अच्छा, केमिकल से जो बनाई जाती है कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कॉपर साइनाइड हो जाए, कॉपर फेरस साइनाइड हो जाएगी। जैसे कि देखिएगा, अच्छा रासायनिक तरीके से जो बनाई जाती है रासायनिक झिल्ली कौन कौन सी होगी मेरे बच्चों? देखिएगा, एक होगी हमारी, मान लीजिएगा CA3PO4 का होल ट्वाइस, एक ये होगी कॉमा कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर जो हमारी क्या हो जाएगी, एक होगी CuCO2 और FeCN का होल 6 कॉपर फेरस सल्फेट। ठीक है, बात है समझ आप? कॉपर फेरस साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, फॉर्मूला का क्या बन गया था? कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक, ये जो होती है रासायनिक झिल्लियाँ होती हैं दो। ठीक है, ये नेचुरल झिल्लियाँ होती हैं, सेलोफेन, पित्ताशय, अंडे की परत। बात है समझ में आप लोगों के? ये होती है, सब क्या होती है हमारी? झिल्लियाँ होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ाने का क्या उद्देश्य था मेरे बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब यह था कि आपके परासरण और परासरण दाब में इसका महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। अर्धपारगम्य झिल्ली से ही परिभाषा बनेगी। फिर आप कहते हैं कि सर जी ये झिल्ली जो होती है, झिल्ली यानी अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? इसीलिए मैंने ये पहले आप लोगों के लिए झिल्लियाँ पढ़ाई हैं। झिल्लियाँ समझे? झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या? झिल्लियाँ। ठीक है, और झिल्लियाँ का विवरण ये हो गया साफ। नंबर 1 पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जिसमें से विलयन आसानी से आर पार नहीं होता है, आर पार हो जाता है, क्या कहलाता है? पारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जिसमें से विलयन आर पार नहीं होता है, क्या नहीं होता है? नहीं होता, अपारगम्य झिल्ली। इसमें क्या होता है? होता है, यानी कि हो जाता है। ठीक है, आर पार हो जाते हैं। बात आई समझ में? इसमें से वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण, किसके? विलायक के कण आर पार हो जाते हैं, वह झिल्ली क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के मैंने उदाहरण लिखे आप लोगों के लिए, सेलोफोन, पित्ताशय, अंडे की पतली परत। एक होता है क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। एक होता है कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, बात आई समझ में? तो आज के लिए इतने काफ़ी मेरे बच्चों। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा हम परासरण दाब, फिर परासरण दाब से कई वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत सारे सवाल लेकर आऊँगा, जो एक भी सवाल आपका रहे नहीं। बात है समझ में? तो बोर्ड के अनुसार मैं पढ़ाऊँगा, केवल बोर्ड के अनुसार, यूपी बोर्ड के अनुसार। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों तक दूसरी वीडियो बड़ी आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।